चलो, कल तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था ग्राफ थ्योरी का, साइकिल कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करें इसके द्विखंडी ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? द्विखंडी ग्राफ। नाम से ही पता पड़ा, द्विखंडी, द्विखंडी ग्राफ। इसको इंग्लिश के अंदर बोलेंगे हम लोग बाइपर्टाइट ग्राफ, बाइपर्टाइट ग्राफ। क्या होता है ये सुनना पड़ा, लिखना पहले सब लोग, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में भी बोल दूंगा। V1 intersection V2 is equal to 5. इसके अतिरिक्त V1 एवं V2 की शीर्षों का समुच्चय, V1 एवं V2 के शीर्षों का आपस में कोई संबंध है तो ऐसा ग्राफ द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। द्विखंडी ग्राफ हाँ, सुनना बात पहले एक बार इंग्लिश के अंदर लिखेंगे। लेट G इज इक्वल टू V इज एनी ग्राफ, लेट G इज इक्वल टू V इज एनी ग्राफ वेयर V is equals to set of vertex, where V is equals to set of vertex and E is equals to set of edges. E is equals to set of edges. If the set of vertex, is divided into two parts, the set of vertex is divided into two parts, that is V1 and V2. That is V1
V1 एंड V2, V1 एंड V2 लाइन चेंज करके लिखना है if there is no common vertex, there is no common vertex between the set of V1 and V2, between the set of V1 and V2, that is V1 intersection V2 is equals to 5. V1 intersection V2 is equals to 5. And there is no relation with on self of the element of the elements या फिर vertex लिख सकते हो of the vertex of V1 and V2, then this graph is known as bipartite graph. Now listen to it. माना G बराबर V एक ग्राफ है जहां V बराबर शीर्षों का समुच्चय, A बराबर कोरों का समुच्चय। यदि शीर्षों के समुच्चय V को, V खंडी का मतलब क्या है, दो भागों में ले रहा है। शीर्षों के समुच्चय V को, ये मेरे पास बेटा V है, ठीक है, इस V को दो भागों में विभक्त किया जाए, इसको दे दिया मैंने V1 नाम दे दिया, एक भाग दे दिया मैंने V2। अरे ये बात समझ में, दो भागों में विभक्त किया जाए अर्थात समुच्चय V1 तथा V2 लिए जाए। यदि किसी ग्राफ के समुच्चय V1 तथा V2 के मध्य कोई भी कॉमन शीर्ष न हो, राइट, अगर V1 के अंदर आपके पास अवेलेबल है स्मॉल V1, स्मॉल V2, स्मॉल V3 और V2 के अंदर आपके पास अवेलेबल है स्मॉल V4, स्मॉल V5, स्मॉल V6, ठीक है, तो इन दोनों में से ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, क्लियर है, तो कॉमन वर्टेक्स ना हो अर्थात मतलब मैंने लिखा V1 इंटरसेक्शन V2 इक्वल टू क्या हो 5 हो, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त समुच्चय V1 एवं V2 के शीर्षों का आपस में कोई संबंध न हो, आपस में कोई संबंध कैसे, V1 का V2 से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही V1 का V3 से भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, न ही V2 का V3 से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर V4 का V5 से रिलेशन नहीं, V5 का V6 के भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि V1 का V2 से रिलेशन V4 से रिलेशन हो गया हो, ठीक है, V2 का V5 से रिलेशन हो गया हो, फिर V3 का V6 से रिलेशन हो गया हो, ऐसा रिलेशन हो सकता है, मतलब V1 से V2 के अंदर इसका रिलेशन होगा, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि सारों का होगा, वो हम लोग पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में पढ़ेंगे, सबका ही होगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ में कोई ना कोई रिलेशन होगा, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्लियर है। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलूंगा मैं, द्विखंडी ग्राफ, क्या बोलूंगा इसको मैं, द्विखंडी ग्राफ। लाइक एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं, आप लोगों के पास में ये ग्राफ है V1 और V2, ये मैंने ये V1 और V2, ठीक है, एक ग्राफ में ऐसे ले लेता हूं, ये V3, ये V4 है और ये क्या है V5, अरे बस क्लियर। अब अगर मैं सेट V1 बनाता हूँ, V1 सेट बनाता हूँ, अब सेट मुझे खुद को बनाना पड़ेगा, देखो अगर मैं इस V1 के अंदर इस वाले V1 को रख दिया मैंने, तो इस वाले सेट के अंदर V2 कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि V1 और V2 आपस में क्या हो गया रिलेशन, और उसी सेट के अंदर एक दूसरे का रिलेशन नहीं हो सकता। V1 और V3 का कोई रिलेशन नहीं है, अरे नहीं है क्या, तो V1 और V3 का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने लिख दिया एक था V3। अब कोई बोलेगा सर V1 और V4 का तो रिलेशन नहीं है, रख दो V4 भी, लेकिन V3 का V4 से है। अब इस सेट के तो बोलेगा सर V1 का V5 से नहीं है, लेकिन V3 का तो है, तो वो भी हम लोग नहीं ले सकते। तो इस वाले सेट के अंदर ओनली दो एलिमेंट आ गए V1 और V3। बात करता हूँ सेट V2 की, तो V2 की बात करूंगा, इसके अंदर जो जो बच गए वो आ गए, V2 बच गया, V4 बच गया और V5 बच गया। अरे बात समझ में, अब इसको चेक करो एक बार आप लोग, V1 का V3 से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, मतलब आपस में तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। इसमें चेक करो, V2 का V4 से रिलेशन है कोई, चेक करो, V2 का V4 से रिलेशन नहीं है, और V4 का V5 से, V4 का V5 से कोई रिलेशन नहीं है, V2 का V5 से, V2 का भी V5 से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आपस में कोई रिलेशन इनके नहीं है, ठीक है। V1 का V2 मतलब V1 का इस वाले के साथ तो है, V1 का V2 के साथ में, उसके बाद में V3
V3 का किसके साथ में, V4 के साथ में भी और V5 के साथ में भी। क्लियर है? मतलब इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है लेकिन आपस में रिलेशन नहीं होगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, विखंडी ग्राफ। क्लियर है? तो बनाया फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है 5.8.1। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ G इज इक्वल टू V, एक विखंडी ग्राफ है। शो दैट फॉलोइंग ग्राफ G is equal to V is a bipartite graph, is a bipartite graph। इंग्लिश के अंदर लिख लो क्वेश्चन पे, शो दैट द ग्राफ G is equal to V is a bipartite graph। ग्राफ लिख रहा हूँ मेरे पे, ग्राफ बना रहा हूँ, ये अगर यहाँ पे V1 है, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि एक द्विखंडी ग्राफ है या नहीं। क्लियर? सॉरी, शो करना है, ये तो प्रदर्शित करना है द्विखंडी ग्राफ है नहीं, ये चेक तो नहीं करना, मैं बताना है ये है। ये कैसे है अभी हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। आपके पास में जो V है, कैपिटल V है, वो V इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, पूरा कंप्लीट V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। क्लियर? अब इसको मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। इसको मैं क्या करूंगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि द्विखंडी ग्राफ है, बाइपार्टाइट ग्राफ है। इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा सेट V1, मैं लिखूंगा सेट V1। अब V1 सेट लिखूंगा कैसे, इधर देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने V1 उठा लिया, सदाबहार काम करता हूँ, सबसे पहले V1 उठा लेता हूँ, मैंने उठाया V1। क्लियर? अब V1 के बाद में ऐसा कोई वर्टेक्स उठाया जिसका कोई इससे रिलेशन ना हो, तो V1 के साथ में V2 का कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। तो V1 के साथ में V3 का है, V5 का है, V4 का है, V6 का है, V7 के साथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन V1 का फिलहाल अभी V2 के साथ में नहीं है, तो मैंने उठा लिया इसको V2। आगे बात समझो। अब मुझे जो चेक करना है ना, वो ये चेक करना है कि V1 और V2 का दोनों का रिलेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। अब आपको पता V1 का V7 के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, क्या V2 का V7 के साथ में कोई रिलेशन है? V2 का भी नहीं है, तो V7 भी यहाँ पर आ सकता है। गेटिंग इट? क्लियर है? अब हम लोग अब और कुछ देखेंगे हम लोग, तो V4 देखेंगे V7 के साथ में है, बाकी सबका रिलेशन किसी न किसी के साथ में है। तो एक तो मैंने सेट उठा लिया V1 इज इक्वल टू स्मॉल V1 स्मॉल V2 स्मॉल V7। अब मैं सिर्फ सेट बनाऊंगा V2।
जो V2 सेट बनाऊंगा, अब जो जो एलिमेंट बच गए ना वो वाली चीज लिखो। क्या क्या बच गया? V3, V4, V5, V6, बस यही बचा है ना, ये वर्टेक्स बच गए मेरे पास। क्लियर? अब आप लोग चेक करो एक बार, V1 का V2 से रिलेशन नहीं है, V2 का V7 से रिलेशन नहीं, क्या V1 का V7 से है? V1 का V7 से भी नहीं है, तो यहाँ तक तो सेटिस्फेक्शन है कंप्लीट। V2 का V3 से V4 का रिलेशन चेक करो एक बार, V3 से V4 का रिलेशन है? नहीं है। V3 से V5 का है? नहीं है। V3 से V6 का है? नहीं है। V4 से V5 का है? V4 से V5 का नहीं है। V4 से V6 का नहीं है। V5 से V6 का नहीं है, मतलब आपस में किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको लैंग्वेज के अंदर? क्या लिखूंगा? चूंकि समुच्चय V1 तथा V2 में V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू क्या है? 5। V1 इंटरसेक्शन V2 क्या है? 5। एक कंडीशन तो ये वाली लिखोगे आप लोग, ठीक है? लेट सेट V1 इन सेट V1 एंड V2, V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू क्या है? 5। मतलब दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं। आप लोग देख रहे हो यहाँ V1 V2 V7 है, V3 V4 V5 V7, कोई सेट वापस थोड़ी आया उधर, नहीं आया, ठीक है? तो मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं है। पहली बात तो ये, पहली कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग समुच्चय V1 तथा V2 का आपस के शीर्षों से कोई संबंध नहीं है। आपस के शीर्षों से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे? अतः यह ग्राफ द्विखंडी ग्राफ है। यह ग्राफ द्विखंडी ग्राफ है, ठीक है? तो नोट करें आप लोग, क्या करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपकी बुक का एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5.8.2, देखना। इससे एक बार और क्लियर करेंगे हम लोग द्विखंडी ग्राफ को। एग्जांपल नंबर है 5.8.2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ द्विखंडी नहीं है। निम्न ग्राफ द्विखंडी नहीं है, इस बार बोला, और नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्रदर्शित करना मतलब हमको शो करना। शो दैट फॉलोइंग ग्राफ इज नॉन बाइपर्टाइड, नॉन बाइपर्टाइड ग्राफ, ठीक है? ग्राफ बनाने का ये रहेगा V2, ये रहेगा V3, ओके। तो ये ग्राफ आप लोगों के पास में प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ द्विखंडी नहीं है, ठीक है? शो दैट फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ए बाइपर्टाइड ग्राफ। सबसे पहले मैं कंप्लीट V बनाता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। कंप्लीट आपका V जो सेट है वो क्या है? यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, ये सारे के सारे आप लोगों के पास इसके वर्टेक्स। अगर मैं यहाँ पर सेट V1 बनाता हूँ, देख रहे हैं बात, V1 सेट बनाता हूँ, तो दो पार्ट में डिवाइड तो करना ही। सबसे पहले मैंने उठाया V1। क्या V1 का V2 के साथ तो रिलेशन है? V1 का V3 के साथ नहीं है। सब बोला सर एक ही तो लाइन जा रही है, सारे के सारे जुड़ी तो रही हो, नहीं। V1 V2 पे खत्म है, अब V2 का है V3 से, क्लियर है? तो आप लोग ये बस सोचिए सर V1 से V3 तक एक ही तो लाइन जा रही है, क्या सर? वो तो नहीं है, ठीक है? V1 का रिलेशन नहीं है, V3 का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, V1 और V3 का आपस में कोई रिलेशन नहीं।
बस दो एलिमेंट उठाओ, उसके बाद में इन दोनों को रिलेट करो आपस। अब अगर मैं यहाँ पे V4 उठाता हूँ तो V4 का तो V1 के साथ में है, नहीं उठा सकता। अब मैं V5 देखता हूँ, V5 का V1 से तो नहीं है, ना ही V3 से है, तो आप लोग यहाँ पर किसको उठा सकते हो, V5 को उठा सकते हो। आ रही है बस, क्लियर है। अब तीन चीजों से रिलेट करना आपको। अगर मैं V6 उठाऊँ तो V5 के साथ में है, V8 उठाऊँ तो इसका भी है, V7 उठाऊँ तो इसके साथ में है, V9 देखो एक बार, V9 का V1 के साथ में नहीं है, V3 के साथ में नहीं है और ना ही V5 के साथ में है, तो यहाँ पर V9 आ सकता है क्या? अब मैं चलता हूँ सेट V2 में। अब ये V2 वाला तो इजी है एकदम, क्यों? जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो रख दो। क्लियर है? V1 के बाद में क्या क्या बच गया? V2, V4, V6, V7 और V8। गेट इट? क्लियर है? ये सारे के सारे वर्टेक्स मैंने इसके अंदर रख दिए। अब चेक करना सब लोग, क्या V1 से V3, पहले तो एक बार देखना कॉमन तो कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक? कॉमन तो एलिमेंट कोई नहीं है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन है वो रिलेशन नहीं होना चाहिए आपस में। ये तो मैंने बनाया उसी तरीके से कि रिलेशन ना हो, ठीक है? तो उसको तो क्या ही चेक करूंगा, उधर चेक करता हूँ। क्या V2 का V4 से रिलेशन है? नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। V2 का V6 से रिलेशन है? अरे है क्या? V2 का V6 से रिलेशन है, V2 का या V6 से रिलेशन। अब एक भी आ गया, अगर एक भी रिलेशन आ गया तो ये द्विखंडी ग्राफ नहीं हो सकता। क्लियर है? आप लोग लिखोगे यहाँ V1 इंटरसेक्शन V2, ये तो फाई है, यहाँ तक तो कंडीशन ट्रू थी, ठीक है? फिर लेकिन हम लोग हिंदी में लिखेंगे समुच्चय V2 के शीर्ष V2 व V6 के मध्य संबंध है, ठीक है? आप लोग लिखोगे V2 इज रिलेटेड टू V6, दैट्स व्हाई क्या लिखोगे आप लोग? ये है बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट अ त्रिखंडी ग्राफ, इट इज बाइपर्टाइट ग्राफ। ये है त्रिखंडी ग्राफ नहीं है, त्रिखंडी ग्राफ नहीं, इसको नोट करो, ठीक है? नेक्स्ट है, इसी के नेक्स्ट अगला टॉपिक है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, बाइपर्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। पहले दिखा रहा हूँ, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में फिर हम लोग, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। मान लो G बराबर V शॉर्ट में लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है? भी शीर्षों के समुच्चय, शीर्षों के समुच्चय V दो भागों V1 एंड V2 में विभक्त किया जाए, तब कोई ग्राफ द्विखंडी ग्राफ कहलाता है यदि, द्विखंडी ग्राफ कहलाता है यदि V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू 5 V1 समुच्चय V1 के प्रत्येक शीर्ष का V2 के, V1 के प्रत्येक शीर्ष का V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबंध विद्यमान, ठीक है? इंग्लिश के अंदर लिखेंगे लेट G इज इक्वल टू V इज एनी ग्राफ,
let G is equals to V is any graph if the set of vertex V is divided into two parts, that is V1 and V2, is divided into two parts, that is V1 and V2, then the graph is called complete bipartite graph. Complete bipartite graph if V1 intersection V2 is equals to 5, V1 intersection V2 is equals to 5, and set the vertex of set V1, the vertex of set V1 is related to each vertex of set V2, each vertex of set V2. Yes. ये मैंने ग्राफ बनाया, इधर देखिए ध्यान से। आपके पास में सेट V इज इक्वल टू कितना टोटल, क्या लिखा हुआ V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। कैटेगरी अगर मैं यहाँ पर सेट V1 बनाता हूँ, V1 क्या होता है, आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मैंने अगर V1 से V2 बनाया, ठीक है, V1 का कोई रिलेशन नहीं है, V2 का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और V3 का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भाई तीनों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने तीनों को टच किया एंड V2 बनाया, जो बच गया वो V2 में लिख दो। क्या क्या बच गया, V4, V5, V6, ये रिमेनिंग पार्ट। अब आप लोग देखना, यहाँ पर V1 का V4 से रिलेशन है क्या, V1 का ही V5 से भी रिलेशन है क्या, चेक करो आप लोग, है क्या, V1 का ही V6 से रिलेशन है क्या, डेफिनेटली है। सेम टू सेम V2 का V4 से रिलेशन है, V2 का V5 से रिलेशन है, और V2 का V6 से भी कोई रिलेशन है, V3 का V4 से रिलेशन है, V3 का V5 से रिलेशन है, और V3 का V6 से भी कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का, हर एक वर्टेक्स का उस वाले वर्टेक्स से, ठीक है, सेट V2 के वर्टेक्स से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। V1 का भी इससे भी और इससे भी, और कंप्लीट सबका रिलेशन होगा आपस में एक दूसरे से, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। तो नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करना कि नहीं लिखना, क्या लिखा हुआ है, किसी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में यदि V1 तथा V2 दो शीर्षों के समुच्चय हैं, दोनों शीर्षों के समुच्चय हैं इन एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, माना V1 तथा V2 में शीर्षों की संख्या क्रमशः m व n है, शीर्षों की संख्या m व n है। In a complete bipartite graph, if the set of vertex V1 and V2, then let the number of vertex in V1 and V2, the number of vertex in V1 and V2 is m and n respectively, Then
फिर लास्ट में लिखना समुच्चय V में कुल शीर्षों की संख्या, कुल शीर्षों की संख्या वो होगी बेटा m प्लस n। ठीक है, समुच्चय V में कुल शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? m प्लस n। ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा है। इधर इतने भी एलिमेंट है, इसमें इतने भी एलिमेंट, दोनों को जोड़ दूंगा तो एक सेट V बनता है कंप्लीट, दोनों का यूनियन। ठीक है, तो V में कुल शीर्षों की संख्या m प्लस n है। और इसी तरीके से समुच्चय V में कुल कोरों की संख्या, कुल कोरों की संख्या वो होगी m डॉट n, m डॉट n। कुल कोरों की संख्या कितनी होगी? m डॉट n। द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन सेट V is equal to m plus n and the number of edges in set V is equal to m dot n। अब इसी के ऊपर एक आप लोगों की थ्योरम है, एग्जांपल दे रखा है वो आप लोगों को, लेकिन वो एक तरीके से थ्योरम ही है। ठीक है, सुनना बात को क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 5.8.4 है, इसको भी थ्योरम की तरह भी यूज ले सकते हो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जांपल नंबर 5.8.4 है, थ्योरम भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, बोल रहा है प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि यदि किसी द्विखंडी ग्राफ G बराबर VE में n शीर्ष है, तो इसमें n स्क्वायर बाई 4 से अधिक कोरे नहीं हो सकती, से अधिक कोरे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ, तो शो दैट in a bipartite graph G is equals to V, there is n vertex, then the number of edges, या फिर लिखो the number of edges can't be exceed n square by 4, cannot be exceed n square by 4। मेरी बात, अगर आपके पास में द्विखंडी ग्राफ है, सपोज दैट आपके पास में द्विखंडी ग्राफ में 4 शीर्ष है, कितने शीर्ष हो गए? 4 शीर्ष हो गए, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4, मतलब 4 से ज्यादा पूरे नहीं होते। सपोज दैट आपके पास में किसी ग्राफ के अंदर, द्विखंडी ग्राफ के अंदर 8 शीर्ष है, 8 का स्क्वायर कितना? 64, और 64 में 4 का डिवाइड करूंगा तो 16। ठीक है, मतलब 16 से ज्यादा उसके अंदर एजेस नहीं हो सकते। आपको ये थोड़ा में आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो, या फिर माना G बराबर V कोई ग्राफ है, G बराबर V कोई, सब लोग इधर देखेंगे फिलहाल, कोई ग्राफ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ग्राफ G में G के समुच्चय, माना ग्राफ G के समुच्चय V1 एंड V2 में शीर्षों की संख्या क्रमशः P एंड Q है। मैंने इसके अंदर शीर्षों की संख्या क्या मान ली? P एंड Q। क्लियर? तो अगर मेरे पास, तो मैं लिखूंगा समुच्चय V में, तब समुच्चय, मैं इसके अंदर पूरा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, समुच्चय V में कुल शीर्ष, समुच्चय V में कुल शीर्ष कितने होंगे? कोई बताएगा मुझे? P प्लस Q, अभी मैंने बताया था हमारा M प्लस N होता है, तो समुच्चय V में कुल शीर्ष कितने हो जाएंगे? P प्लस Q। ठीक है, मैंने लिख दिया P प्लस Q। और इसी तरीके से समुच्चय V में कुल कोरे कितनी होगी? P डॉट Q। कुल कोरे कितनी हो जाएगी? P
पी डॉट इतनी मसल में आई सब लोग। ओके आगे चलते हैं। अगर मेरे पास में समुच्चय V में कुल शीर्ष है P प्लस क्यू और कुल कोरे दे दी P डॉट क्यू। अब मैं मानता हूँ कि समुच्चय V में कुल शीर्ष n मान लिए मैंने, कुल शीर्ष कितने मान लिए n। क्लियर? कैसे रखेगा ऊपर करवा दो, ठीक है। मैंने लिखा माना तथा माना समुच्चय V में, समुच्चय V में कुल n शीर्ष विद्यमान, कुल n शीर्ष विद्यमान है, तब P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा n। अरे ये बात समझ लो, कुल n शीर्ष विद्यमान है, यहाँ पर कुल शीर्ष कितना होगा P प्लस Q और टोटल मैंने मान लिया n, तो P प्लस Q को किसके इक्वल लिख दिया मैंने n की इक्वल। इसको दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब देख लो मैं लिख रहा हूँ V नो दैट WKT, V नो दैट क्या चाहते हैं हम लोग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर किन्हीं भी दो संख्याओं, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल तभी अधिकतम होता है, तभी अधिकतम होता है जब वे क्या हो, बराबर हो, जब वे बराबर। भाई गुणनफल की बात क्यों की है मैंने, क्योंकि कोरे मेरे पास में P डॉट Q की फॉर्म में है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, दो संख्याओं का गुणनफल तभी अधिकतम होता है जब वे क्या हो, बराबर हो। सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास में लिखा हुआ है यहाँ पर कितना 10, यहाँ लिखा हुआ कितना 10। आ रही है बात समझ? 10 के टुकड़े कैसे कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 6, लिख सकता हूँ क्या, 4 प्लस 6 कितना होता है 10 होता है, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 24, ये होता है 24। इस 10 के टुकड़े में से भी कर सकता हूँ 9 प्लस 1, ये भी 10 होता है, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 9 ही आता है। ठीक है बेटा, मेरे पास में 8 प्लस 2 भी कर सकता हूँ मैं इसको, 8 2 भी तो 10 ही होता है, और 8 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना होता है 16। अरे ये बात समझ में, लेकिन इसका 10 का क्या होता है 5 प्लस 5 भी तो होता है, ये भी तो होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 25। आप लोग कितने भी फैक्टर कर लो मैक्सिमम यही आएगा, कितने भी फैक्टर कर लो मैक्सिमम क्या आएगा 20, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये दोनों संख्याएं बराबर होगी तभी इनका क्या होगा, गुणनफल मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम की बात क्यों करूंगा मैं, क्योंकि इसमें बोला है अधिक कोरे अधिकतम n²/4 तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे ये बात समझ में, तो इसीलिए मैं क्या करूँ, जब ये बराबर हो तब क्या लिखोगे, अतः P बराबर क्या लिख दिया मैंने, P बराबर क्या लिखा मैंने, ठीक है। ये तो आ गई क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। P इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा समीकरण 2 से 1 में मान रख रहे, 2 से 1 में मान रख रहे, ठीक। अब सेकंड से फर्स्ट के अंदर रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस P इज इक्वल टू n, भाई क्योंकि जगह P लिख दिया मैंने, ये कितना हो गया 2P इज इक्वल टू कितना है n, और P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर n/2, P की वैल्यू कितनी आ रही है n/2, अगर P n/2 तो QP कितना हो गया n/2। क्लियर है? तो आप लोग लास्ट में क्या लिखोगे, अतः कोरों की संख्या, कोरों की संख्या बराबर क्या लिखोगे हम लोग P डॉट Q, P की वैल्यू कितनी है n/2 और Q की वैल्यू कितनी है n/2, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया n²/4, मतलब अधिकतम लेने पर भी कितनी आ रही है n²/4, इससे ज्यादा तो नहीं आ रही ना, n²/4 ये मैक्सिमम के केस में आ रही है, तो मतलब अब जो भी आएगा उससे कम ही आएगा। क्लियर? तो n²/4 आ गया, ये मुझे प्रूव करना था है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसको मैं लिखवा रहा हूँ, देखो लेट G इक्वल टू V इज एनी ग्राफ, लेट G इक्वल टू V इज एनी ग्राफ, लेट, फिर को लिखा लेट the number of vertex in set V1 and V2, in set V1 and V2 is P and Q respectively, is P and Q respectively।
then total vertex in set V, total vertex in set V is equals to P plus Q, total vertex in set V is equals to P plus Q, total edges in set V is equals to P dot Q, total edges in set V is equals to P dot Q. Let there are n vertex, total n vertex in set V, there are total n vertex in set V, that is P plus Q is equals to small n, equation number 1. P plus Q is equals to small n is equals to n, equation number 1. ठीक है? We know that the product of two numbers is maximum when they are equal, is maximum when they are equal. Hence P is equals to Q. Hence P is equals to Q. Put value in equation number 1 by 2. Put value in equation first by 2. और आपको फिर इसको नोट करें, क्लियर है? और फिर लास्ट में लिख देना hence the number of edges. ठीक है?